ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है। राहुल गांधी कांग्रेस मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। कि मणिशंकर अय्यर को कहीं अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेसी वाला भारत नहीं रहा, ये भारत अभी बहुत शक्तिशाली हो गया। ये मोदी जी का भारत है। कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई है, उसके बाद वो उनके पास कोई चारा नहीं बचा है और जीतने के लिए वो कोशिश कर रही है कि भारत की जनता को किस प्रकार डराया जाए, धमकाया जाए। में भी कांग्रेस पाकिस्तान की मदद करती आ रही है। इस प्रकार भारत की जनता को वो डरा रही है कि परमाणु बम है उसके पास। भारत जबकि एक संपन्न देश है, उसके पास कई ऐसी शक्तियां हैं जो उनके पास नहीं है। कि जनता को डराने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ जीतने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सनातनी धर्म का राज ना हो। जनता कांग्रेस से दूर जाती जाएगी और हम तो खुद इतने सक्षम हैं कि आपने देखा होगा, अभी हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। परमाणु बम है पाकिस्तान के पास, उसकी कोई शक्ति नहीं है उसकी वो, और परमाणु बम है भी या नहीं है इसका भी कोई सबूत नहीं है आज उनके पास। कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई है, उसके बाद वो उनके पास कोई चारा नहीं बचा है और जीतने के लिए वो कोशिश कर रही है कि भारत की जनता को किस प्रकार डराया जाए, धमकाया जाए और बताया जाए कि परमाणु बम से डरें, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पूर्व में भी कांग्रेस पाकिस्तान की मदद करती आ रही है। इस प्रकार भारत की जनता को वो डरा रही है कि परमाणु बम है उसके पास। भारत जबकि एक संपन्न देश है, उसके पास कई ऐसी शक्तियां हैं जो उनके पास नहीं है और पूर्व में भी पाकिस्तान को धूल चटा चुकी है भारत। तो अब भारत को डराने से क्या होगा? भारत की जनता को डराने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ जीतने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सनातनी धर्म का राज ना हो, इसलिए वो लोग डरा रहे हैं। अतः सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बात को ध्यान न दें और अपना जो उन्होंने लक्ष्य है उसको निर्धारित करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भारत माता की जय। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार खरे है। पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कांग्रेस देश की जनता को डरा रही है, क्योंकि भारत खुद सक्षम है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री थे फवाद चौधरी, उसकी भाषा जो है कांग्रेस बोल रही है। अब उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो डराते थे ना। अब हमारी देश की जो पहले की बहुत बड़ी पार्टी थी वो हमारे देश के लोगों को डरा रही है कि जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये इनकी नीयत कैसी है कि एक बहुसंख्यक जो हमारे यहाँ हैं और एक मुस्लिम वोट को लेने के लिए ये सब करती है कांग्रेस। तो ये गलत है, जबकि हमारे पास भी हमारी इतनी बड़ी सेना है, दुनिया की चौथे नंबर की शक्ति है, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भाषा तो पाकिस्तान वालों की है, हमारे देश के नेता क्यों बोल रहे हैं जो उनको बोल रहे हैं? पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कांग्रेस जनता को डरा रही है। भारत खुद परमाणु संपन्न देश है, क्या कहेंगे? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस को हो क्या गया है। कांग्रेस आम मुद्दों पे अगर चुनाव लड़े तो समझ में आता है। अब वो पाकिस्तान का सहारा लेके परमाणु बम की धमकी भारत की जनता को दे रही है, ये मुझे कहीं तक भी वो नहीं लग रहा। और जनता कांग्रेस से दूर जाती जाएगी और हम तो खुद इतने सक्षम हैं कि आपने देखा होगा, अभी हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा और सारी चीज़ें हैं। जब उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस ख़त्म होने की कगार पे है, इसलिए वो पाकिस्तान को भी इस चुनाव में, लोकतंत्र के चुनाव में घसीट रही है। कोई औचित्य नहीं है इन सब बातों का। नाम ईश्वर यादव। पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कांग्रेस देश की जनता को डरा रही है, क्योंकि कांग्रेस जबकि भारत खुद परमाणु कांग्रेस तो कुछ भी कहते रहती है। कांग्रेस को पता है कि अब उसकी सत्ता नहीं आ रही है, तो इसलिए वो भारत की जनता को डरा रही है पाकिस्तान का नाम लेके, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत अभी इस समय बहुत मजबूत देश है और सबसे आगे है।
तो भारत इसी छोटी मोटी धमकियों से डरने वाला नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो कुछ ही दूसरों के बलौते अभी चल रहा है। अनिल अग्रवाल। सर, पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कांग्रेस देश की जनता को डरा रही है, जबकि भारत खुद परमाणु देश है। कांग्रेस पाकिस्तान के परमाणु बम से प्यार क्यों कर रही है? पाकिस्तान को एक हमारे लिए तो कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता है, ऐसा लगता है। वो देश की जनता को डरा रही है कि आप मुसलमानों के लिए जो भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो आप उसको मानो, मान्यता दो, और नहीं तो पाकिस्तान आपके ओर परमाणु बम फेंक देगा। वो शक्ति संपन्न है परमाणु का, हम उसको 2 मिनट में मिटा देंगे पाकिस्तान को। अभी पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे हमें डराना कहे। कांग्रेस डरा के केवल वोट लेना चाहती है हिंदुस्तान की जनता से और मुसलमानों से खास कर। तो ये इसलिए हमारे पास जो परमाणु बम है उससे हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम आसानी से पाकिस्तान को मार सकते हैं। पर कांग्रेस यही चाह रही है बार बार कि कैसे भी डरा धमका के बहका के अपन वोट लें किसी से, कि कांग्रेस कि हमारे पास ये जो परमाणु बम है पाकिस्तान के पास, उसकी कोई शक्ति नहीं है उसकी, वो और परमाणु बम है भी या नहीं है इसका भी कोई सबूत नहीं है आज उनके पास। लेकिन जबरदस्ती ये बातें कर रहे हैं और लोगों को भड़का के वोट लेना चाहते हैं, मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटना चाह रहे हैं वो इस तरीके से, और एक तरफा वोट लेना चाहते हैं। पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कांग्रेस देश की जनता को डरा रही है, जबकि भारत खुद परमाणु संपन्न देश है। कांग्रेस तो पाकिस्तान के परमाणु बम से प्यार क्यों? अभी तो सर चुनाव आते हैं तो अलग अलग मुद्दे निकाल लेते हैं। अगर बेरोजगारी हो या किसी चीज़ की महामारी हो तो वो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस अगर पाकिस्तान को लेके चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को हिंदुस्तान की जनता हमेशा के लिए जो है निपटारा कर देगी। और जो हमारे देश की अभी मतलब बड़े बड़े देशों में महामारी चल रही है और हमारे हिंदुस्तान में जो मोदी जी हैं उनके नेतृत्व में अभी भी जो गरीब से गरीब आराम से अपने घर पे रोटी खा रहा है, इतनी महामारी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। आकाश सिंह। पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कांग्रेस देश की जनता को डरा रही है, जबकि भारत खुद परमाणु संपन्न देश है। कांग्रेस को पाकिस्तान परमाणु बम से प्यार क्यों? भारत तो खुद ही सक्षम है, उसमें है ही क्या। आज जगह जगह सब पूरे भारत का नाम चल रहा है, उसमें खुद ही सक्षम है। भारत के पास खुद परमाणु बम है, आज नहीं कल चाहे जब उड़ा दें। कांग्रेस क्यों डरा रही है? देखिए अब वो ख़त्म पे ही हैं बिल्कुल, जब उनको जाना ही है तो सोच रहे हैं कि सब उथल पुथल करके जाए। पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कांग्रेस देश की जनता को डरा रही है, लेकिन भारत खुद ही सक्षम है परमाणु बम को लेकर। क्या कहेंगे? जो बुज़दिल होता है वो खुद ही डर जाता है, इससे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत खुद इतना शक्तिशाली है कि वो बोलते ही रहेगा और भारत काम दिखा देगा अपना। भारत किसी के लिए किसी से पूछता नहीं है, ना पूछने की ज़रूरत है भारत को। कांग्रेस से क्या होता है, ख़त्म वाला जो है रोता है वो तो हमेशा यही कहता है, मरता क्या नहीं करता, कुछ भी बोलता है, जो समझ में आए वही बोलता है। कांग्रेस में है कौन, बचा कौन है कांग्रेस में जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है। राहुल गांधी कांग्रेस मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। ये मणिशंकर अय्यर को कहीं अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेसी वाला भारत नहीं रहा, ये भारत अभी बहुत शक्तिशाली हो गया, ये मोदी जी का भारत है। कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई है, उसके बाद वो उनके पास कोई चारा नहीं बचा है और जीतने के लिए वो कोशिश कर रही है कि भारत की जनता को किस प्रकार डराया जाए, धमकाया जाए। में भी कांग्रेस पाकिस्तान की मदद करती आ रही है। इस प्रकार भारत की जनता को वो डरा रही है कि परमाणु बम है उसके पास। भारत जबकि एक संपन्न देश है, उसके पास कई ऐसी शक्तियां हैं जो उनके पास नहीं है। कि जनता को डराने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ जीतने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सनातनी धर्म का राज ना हो। जनता कांग्रेस से दूर जाती जाएगी और हम तो खुद इतने सक्षम हैं कि आपने देखा होगा, अभी हमने
पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। परमाणु बम है पाकिस्तान के पास, उसकी कोई शक्ति नहीं है उसकी वो, और परमाणु बम है भी या नहीं है इसका भी कोई सबूत नहीं है आज उनके पास।